पुर्तगाल में अब आपको कार्ड नहीं मिलेगा अगर आपने ये गलती कर दी। भाई वो कौन सी दो गलतियाँ हैं जो हमें आज पता चली हैं। जो हमारा लॉयर था, आज हमारे कुछ दोस्तों के सौस्त बचता हूँ जो लिस्बन के अंदर आइमा है, वहाँ पे बायोमेट्रिक थे और वो लॉयर ने जो इंस्पेक्टर से बात की और वो दो चीज़ें हमें पता चली हैं, आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो दो कॉमन चीज़ें हमारे लोग देसी स्पेशली ये करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब अपने लाजमी करना है। आप लोग सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिस का कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, लिस्बन वाले का, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल में जब हम आते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है शुरू से ही, वही लकीर के फ़कीर है कि भाई लीगल एंट्री वाले को 6 टैक्स चाहिए और इलीगल वाले को 12 चाहिए। वैसे लॉ में तो यही है, लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि कोविड से पहले की जब बात करें तो भाई यहाँ पे इतना रश नहीं था, ये चीज़ें तब एग्जिस्ट करती थी। अब 2-2.5-3 साल लग रहे हैं, तो 2-3 साल में अगर आप लेट्स सपोज आप 2 साल का भी टर्न्योर रखोगे, 2 साल के अंदर आपने 6 महीने काम किया, 6 महीने के बाद आपने काम ही नहीं किया, तो ये भी इतने स्टूपिड नहीं है, इनको भी चीज़ें पता लग गई हैं। अब लोग मोस्टली ये गलती कर देते हैं और हमेशा हमारे देसी जो लोग ये गलती करते हैं, और जिसकी वजह से कार्ड जो हैं वो डिले हो रहे हैं। 2 रीज़न बताइए इंस्पेक्टर ने, लॉयर ने बड़ा फ्रैंकली बात की। आज उस इंस्पेक्टर के साथ लेडी थी, बड़ी अच्छी थी और बड़ी अच्छी चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन की। सबसे पहली जो चीज़ उसने एक्सप्लेन की, लॉयर ने पूछा कि भाई ये कार्ड क्यों नहीं आ रहे, 8-8 10-10 महीने से लोग फंसे पड़े हुए हैं, क्या रीज़न है, क्या मामला आता है। तो पहला उसने जो आंसर दिया, उसने ये कहा कि सबसे पहले जब सैफ थी, इससे पहले डिपार्टमेंट का नाम सैफ, का एक डिफरेंट राइट्स थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट थी। आइमा एक अलग बॉडी है, एक अलग अदारा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके राइट्स की पावर अलग है। जब सैफ, जो लोग सैफ के पास थे, जिनके बायोमेट्रिक जब सैफ थी तब हुए थे, तो वो अब जब साथ में आइमा आ गई आगे से, तो आइमा में जो डाटा उन्होंने ट्रांसफ़र किया है और वो प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर अपडेट करने में, डाटा अपडेट करने में, कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र करने में। एक तो वो रीज़न बताया कि बहुत से केसेस वो पेंडिंग फंसे हुए हैं, जो जिनके बायोमेट्रिक जब सेफ थी तब हुए थे, अब वो आइमा आ गया है, अब आइमा दोबारा से उनके जो प्रोसेस है उनको देख रही है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, जो ज़्यादा लोग हैं वो इस चक्कर में फंसे हुए हैं। सेकंड जो उसने रीज़न दिया वो बड़ा ज़बरदस्त रीज़न था और लॉजिकल। आप भी कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में, हर बंदे की अपनी ओपिनियन, अपनी राय होती है। उसने कहा जी मोस्टली जो एशियंस, उसने नाम लिया, मोस्टली एशियंस क्या करते हैं, जैसे इनके बायोमेट्रिक हो जाते हैं, ये अपना सोशल सिक्योरिटी टैक्स जो है, ये बात समझिएगा, सोशल सिक्योरिटी टैक्स पे करना बंद कर देते हैं। पहले सफ के पास इतने ज़्यादा राइट्स नहीं थे, उनको मैनुअली आपसे पावर लेकर चेकिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनके पास बहुत ज़्यादा, आइमा के पास बहुत ज़्यादा पावर्स है। वो आपका डाटा कभी भी, जब तक जो फाइनल जो इमिग्रेशन लॉयर है वो अगर फाइनल डिसीजन तक आपका कभी भी वो चीज़ चेक कर सकता है। तो अभी जो गलती कर रहे हैं जो हमारे लोग, वो ये कह रहे हैं कि जैसे बायोमेट्रिक होता है वेरी नेक्स्ट डे ये अपना टैक्स पे करना बंद कर देते हैं। 80% इस बात पे मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन 20% एग्री नहीं भी करता। उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी लोग ऐसे भी फंसे हुए हैं जिनके बेचारे कंटिन्यूसली यहाँ रह के टैक्स पे कर रहे हैं और अच्छी कंपनियों के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस मैन टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो भी बेचारे इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन 80% मैं इस चीज़ से एग्री भी करता हूँ। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं हम लीगल एंट्री, लीगल एंट्री के साथ हमारी फाइल लॉक हुई थी तो हमने 6 ही पे करने हैं, अगर हमारी इलीगल है तो हमने 12 ही पे करने। बेसिकली ये अंडर द टेबल लोग काम कर रहे होते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट बाय करके या रिसीवर विरते बना के उन पर टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो अभी जो इंस्पेक्टर ने बोला, उसने बोला कि जब तक आपको कार्ड नहीं मिलता, अभी की जो सिचुएशन है, आपने अपना सोशल सिक्योरिटी पे करना बंद नहीं करना, टैक्सेस पे करने जब तक आपके पास कार्ड नहीं आ जाता। अगर आप सोशल सिक्योरिटी पे करना बंद कर देंगे तो हम आपको कार्ड इशू नहीं करेंगे। सेम सिचुएशन, एक दोस्त है, उनके स्तूबल साफ के अंदर बायोमेट्रिक हुए थे, 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने के बाद लॉयर ने जाकर पता किया, 14 टैक्स हो गए थे उनके, 14 टैक्स हो गया, लीगल एंट्री थी, लेकिन कार्ड आने से पहले उन्होंने टैक्स बंद कर दिए, उनका भाई कार्ड रुक गया। और जो वहाँ के स्तूबल साफ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, उसने भी यही रीज़न बताया कि आपने जो टैक्सेस हैं वो पे करना बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमने कार्ड का प्रोसेस वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो आपको अगर कार्ड चाहिए इस एप्लीकेंट को, तो इन्हें बोलेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करें और अपना टैक्सेस सोशल सिक्योरिटी के पे करना स्टार्ट करें, हम कार्ड इशू कर देंगे। तो भाई अगर आप रसीबो विरदे बना रहे हैं, आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो जब तक कार्ड नहीं आता आपने रसीबो विरदे भी अपने स्टॉप नहीं करनी। आप अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब भी नहीं अपने छोड़नी, कंटिन्यू रखनी है। और अपने सोशल सिक्योरिटी की जो पेमेंट्स हैं वो भी आपने नहीं करनी जब तक आपका कार्ड रिसीव नहीं होता। ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा, अपना नहीं बता रहा, ये जो इंस्पेक्टर ने बोला है आज,
मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं हमेशा प्रैक्टिकली और रियलिटी बेस पे जो चीज़ें होती हैं मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ, वही आपको बताता हूँ, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि रियलिटी, क्योंकि कहने में और पढ़ने में देखने में चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन रियलिटी बेस पे जो प्रैक्टिकली चीज़ होती है वो एक यहाँ पे डिफरेंट है। आपको पता है किसी भी ऑफिस में जाएँ, कहीं भी जाए, हर बंदे की जो कुर्सी पे बैठा है उसके पास जो उसका जो दिल है वो इन्फॉर्मेशन देगा आपको, कोई ऑथेंटिक एक सेम इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एक काउंटर पे जाएंगे वो डिफरेंट स्टोरी सुनाएगा, दूसरे काउंटर पे जाएंगे वो डिफरेंट स्टोरी सुनाएगा। तो सेम है, एक काउंटर पे काम नहीं हो रहा, दूसरे काउंटर पे जाएं, जैसे बैंक है, एक बैंक नहीं खोला, दूसरे ब्रांच में जाए वो नहीं खोल रहा, तीसरी ब्रांच में जाए वो बैंक अकाउंट खोल देता है। तो भाई ये सिस्टम ऐसा ही है यहाँ का। तो ये थी जी आज की अपडेट। अब मैंने क्या आपको बता दूँ कि अगर तो आप ये गलती करेंगे तो आपका कार्ड भी बहुत डिले हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।